Hey, it's CS Priya Pal, and I'm back after really long break. But I have got something really important to talk about today. So let's be honest, when you are preparing for a competitive exams like CA, CS, CMA, UPSC, or anything, the pressure is real, and no one can understand that except the one who has already suffered. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. अगर आप वो हो जो ये एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. प्लीज डरना मत ये सवाल से. डू यू हैव अ बैकअप प्लान? यस, अ बैकअप प्लान. ओ मैम, आपने ये क्या पूछ लिया? बैकअप प्लान? आप ऐसी बात भी कैसे कर सकते हो? बैकअप प्लान मतलब एडमिटिंग दैट आई एम माइट फेल? ऐसे कैसे हो सकता है मैम? हमने तो सोते उठते नहाते हर जगह यही सोचा है कि मुझे तो सीए बनना है, मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना है. मैं तो बैकअप प्लान के बारे में सोच भी नहीं सकता. नो, हैविंग अ बैकअप प्लान इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस. In fact, it is the smartest decision you can make, and I'll tell you why. Number one, having a backup plan doesn't mean giving up. Yes, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैंने बैकअप प्लान के बारे में सोच लिया, इसका मतलब मैं एक कंफर्ट जोन में आ गया और मैं अपना 100% उस कोर्स को, उस सिलेबस को नहीं दूंगा. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई गिव यू द एग्जाम्पल. क्या आप लोगों ने कभी अपने क्लास में ऐसे क्लासमेट्स को नोटिस किया है जो बहुत चिल्ड रहते हैं, जिनको अगर आप पूछोगे कि भाई क्या होगा, नहीं क्लियर करेगा तो क्या सोचा है, तो दे आर लाइक क्या है, एमबीए कर लूँगा, एलएलबी कर लूँगा, मौसा जी का बिजनेस संभाल लूँगा, मेरे पापा का तो इतना बड़ा बिजनेस है, मैं वो कर लूँगा. और वैसे ही लोग आराम से क्लियर हो जाते हैं. वो बैक बेंचर्स होते हैं ना, जो उनको लगता है भाई ये क्या है, इसको तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, वो आराम से क्लियर हो जाते हैं. और हम जैसे लोग जो दिन रात सब कुछ एक करके पढ़ाई करते रहते हैं, हम अटक जाते हैं. कभी सोचा है ऐसा क्यों? बिकॉज उनके पास बैकअप प्लान है और हमारे पास में कुछ नहीं है. हमने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ CA, CS, CMA को दे दी है. पूरी ज़िंदगी 26-27 साल तक सिर्फ पढ़े जा रहे, स्कैनर कर रहे हैं, मॉड्यूल कर रहे हैं, यूट्यूब लेक्चर्स देख रहे हैं और क्लियर नहीं हो रहा है. और आज वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक जो बैकअप प्लान है ना, दैट बैकअप प्लान गिव्स देम अ पीस ऑफ माइंड. यस, एक मन में शांति होती है ना कि चल ना, ये नहीं होगा तो मैं वो कर लूँगा. और वो शांति ही तो चाहिए हम जैसे स्टूडेंट्स को, क्योंकि लाइफ में इतनी अशांति है. वो एक शांति चाहिए, वो पीस ऑफ माइंड चाहिए कि ये नहीं होगा तो मैं वो कर लूँगा. क्योंकि आफ्टर ऑल लाइफ में हमारा पर्पस तो यही है ना कि हमें सक्सेसफुल होना है. और कहीं ना कहीं हर दिन एक बंदे को, हर बच्चों को एक बार तो ये माइंड में थॉट आता ही है कि व्हाट इफ़ आई डिडंट क्लियर, व्हाट इफ़ मैं फेल हो गई तो मैं क्या करूँगी, ऐसे ही चलता रहेगा 26 साल तक तो मैं क्या करूँगी. ये सवाल आता है ना. और यही सवाल हमें एंजाइटी देता है, यही सवाल हमें सेल्फ डाउट क्रिएट करता है. और ये सेल्फ डाउट और ये बिना मतलब के टेंशन की वजह से हम फेल हो जाते हैं. और अगर यही चीज़ हमारे माइंड में रहेगा कि नहीं, मेरे पास तो बैकअप प्लान है, तो हम शांति से क्लियर कर लेते हैं. नंबर 2 इज योर करियर इज नॉट अ वन पाथ. यस, तो ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे, आप उठे 10वीं पास किया, 11वीं पास किया, 12वीं पास किया, डिसाइड कर लिया मुझे CS करना है, तो क्या यही आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपको CS ही बनना है? आप इतने अच्छे डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में कि मैंने CS डिसाइड किया, मुझे CS ही बनना है, मैं नहीं बन पाया, मतलब मुझे और करना है, लेकिन मैं तो यही, भगवान ने तो मुझे यही बना के भेजा है, CS प्रिया पाल. ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. इनफैक्ट बहुत सारे लोग, दे फाइंड देयर पैशन इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समथिंग एल्स. इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बताऊँ? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. प्लीज़ डोंट जज मी फॉर दिस, और इस कमेंट को सीरियसली मत लेना, बट आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियन, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और वो अब कुछ और कर रहे हैं. तो मैं तो काफ़ी बार लोगों को कहती हूँ कि अगर अपना ट्रू पैशन फाइंड करना है ना, तो इंजीनियरिंग कर लो. इंजीनियरिंग के पूरे प्रोसेस में आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा कि भाई मुझे इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करना है. सो इट इज़ लाइक, अगर आप किसी प्रोसेस में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वही ही आपकी जर्नी है, वही ही आपको करना है. आपका करियर कुछ भी हो सकता है, तो इट इज़ ओके टू लीव दैट. 26 साल के हो गए और अब कुछ नहीं हो और अब बैठे हो कि मैं क्या करूं, मैंने तो ना मुझे वर्किंग एक्सपीरियंस है, ना मेरे पास डिग्री है, अब मैं कैसे करूं. और तब आप जाके डिसाइड करोगे कि अब मुझे ये कर लेना चाहिए.
Instead of that, during the process of preparing for something, please be ready for something else also. So let's just end this stigma कि having a backup plan is a sign of weakness. Having a backup plan is the smartest thing you can do. अगर मुझसे ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगी यार, इसके साथ साथ में मैं ये प्रिपेयर करती रहूँगी. प्लीज़ डोंट बर्न आउट अपनी एनर्जीज़ को एक ही चीज़ के पीछे. हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि अपना 100% मत दो. यू गिव योर 100% पूरी तरीके से, बट इट्स ओके. अगर ये मुझसे नहीं हुआ तो शायद मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा हुआ है. अरे वो कहते हैं ना यार कि सबकी किस्मत में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होता है, बस आपको फिगर आउट करना होता है. और अगर आप एक ही चीज़ को लेके बैठे रहोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे करना क्या था, मुझे करना क्या है. काफ़ी बारी ऐसा होता है, यार मैंने ये किया और नहीं हो रहा था, फिर मैंने यहाँ गई और यार दिस वॉज माई कॉलिंग. तो उसके प्रोसेस में डिसाइड करते रहो कि आपको कहाँ और इंटरेस्ट है. ऐसा नहीं है, देखो 100 में से ना 100 में से 2-3% ही लोग होते जो जेन्यूनली सी ए में करना चाहते हैं. बाकी लोग सिर्फ चलती नैया में बैठ जाते हैं. जैसे पुराने ज़माने में लोग बोलते थे ना, साइंस लेना है बिकॉज दैट इज़ द साइन ऑफ स्कॉलर स्टूडेंट्स कि तुम स्कॉलर हो तो साइंस लोगे, और एवरेज हो तो कॉमर्स लोगे, वीक हो तो आर्ट्स ले लोगे. मतलब इस लॉजिक का कोई सेंस बन रहा है? आज की जनरेशन में कोई सेंस नहीं बन रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई भी चीज़ डिसाइड कर ली तो वही ही आपकी चीज़ है और वही ही आपको करना है. बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड आई टेल यू माई बैकअप प्लान. अगर कभी कभार जब मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है ना, ऐसा लगता है क्या काम कर रही हूँ, क्या ज़िंदगी हो गई है, मन करता है छोड़ दूँ CS, और मन करता है कि चलो प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट बन जाते हैं. मन करता है छोड़ो यार टीचर बन जाते हैं. सो आई हैव माई बैकअप प्लान. अगर मन उठ गया किसी दिन, प्लीज़ मेरे इस पॉइंट को मत सुनना मेरे बॉस, अगर किसी दिन मेरा मन उठ गया तो मैं तो बार काउंसिल के एग्ज़ाम दे के भाई कर लूँगी. चलेगा, रिस्क होगा थोड़ा, बट एटलीस्ट हम इच्छा से करेंगे ना. और ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर CA में बन गए तो वही ही था. ये ज़रूरी नहीं कि मैं बन गई, सक्सेसफुल हो गई, पास कर लिया तो मैं सक्सेसफुल बन गई. नो, बन गई, जो सोचा था कर लिया और तो ही मेरे लिए यही किस्मत में लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. काफ़ी बारी लोग CS बनने के बाद में उसको छोड़ देते हैं और किसी और चीज़ की तरफ जाते हैं, और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. सो बी पॉजिटिव, अपनी आंखें ओपन करके रखो, अपना माइंड ओपन करके रखो और अच्छे से प्रिपेयर करो. प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपके क्या थॉट्स है और आपका क्या बैकअप प्लान है. एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.